हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो बिना कोई देर किए चलिए शुरू करते हैं। गूगल फॉर्म क्या होता है और इसे कैसे बनाते हैं। गूगल फॉर्म को ओपन करने के लिए गूगल में टाइप कीजिए गूगल फॉर्म, और यहाँ पर आपको जो पहला रिजल्ट मिलेगा उसको छोड़ के जो दूसरा वाला रिजल्ट है उस पर चले जाइए। गूगल फॉर्म में अकाउंट बनाने के लिए आपको कुछ अलग नहीं करना है, आपको अपना जीमेल आईडी से लॉगिन करना है और आप बड़े आराम से गूगल फॉर्म का जो अकाउंट है उसको प्रयोग कर पाएंगे। यहाँ पर जो सबसे पहला आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है ये गूगल फॉर्म का होम स्क्रीन है। यहाँ पर आपको फॉर्म के कुछ टेम्पलेट दिखाई देंगे और यहाँ पर जो नीचे आपने जो टेम्पलेट बनाए हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये जो सभी टेम्पलेट्स हैं ये आपके गूगल ड्राइव में जाके सेव होते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है और आपको ऑनलाइन डेटा कलेक्ट करना है। आप मानिए सोशल मीडिया पर एक्टिवेट रहते हैं, आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप है और आपको वहाँ से लोगों से डेटा को कलेक्ट करना है, तो गूगल फॉर्म एक बहुत बढ़िया और आसान ज़रिया है। आप ऑनलाइन डेटा बिना वेबसाइट के बड़े आराम से कलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर पार्टी इनवाइट भेज सकते हैं, लोगों को कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे बना सकते हैं। आप इवेंट के लिए किसी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप क्विज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप गूगल फॉर्म के माध्यम से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गूगल फॉर्म कैसे बनाया जाता है और इसके डेटा को हम एक्सेल में कैसे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो ब्लैंक वाला एरिया है आप इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर एक अनटाइटल्ड फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर दो टैब दिए गए होंगे, पहला है क्वेश्चंस के लिए और दूसरा है रेस्पॉन्स के लिए। रेस्पॉन्स वाले जगह में आपको ये चीज़ दिखाया जाएगी कि आपके फॉर्म को कितने लोगों ने रेस्पॉन्स दिया है, यानी कितने लोगों ने उस फॉर्म को इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर आप अपने फॉर्म को सेट कर सकते हैं। तो बिना कोई देर के हम देख लेते हैं कि फॉर्म को कैसे सेट करते हैं। तो जहाँ पर अनटाइटल्ड फॉर्म लिखा हुआ है वहाँ पर आप कोई भी नाम दे दीजिए, जैसे हम यहाँ पर दे देते हैं माई बिग गाइड। इसके बाद आप कोई छोटी मोटा डिस्क्रिप्शन या विवरण लिखना चाहते हैं इस फॉर्म के बारे में, तो वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। हिंदी में इसको बनाने के लिए आप अपने कंप्यूटर में गूगल हिंदी इनपुट का इस्तेमाल करें। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिससे आप इंटरनेट पर हिंदी टाइप कर सकते हैं, वो भी बिना हिंदी टाइपिंग जाने। जैसे मैं अभी आपको लिख के दिखा देता हूँ कि ये फॉर्म एक डेमो फॉर्म है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने हिंदी में इसको विवरण यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया है। तो गूगल फॉर्म की तरफ से सबसे पहले हमें यहाँ पर अनटाइटल्ड क्वेश्चन का एक ऑप्शन दिया गया है और इसके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया गया है और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा गया है शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड, लाइनर स्केल, मल्टीपल चॉइस ग्रेड, टिक बॉक्स ग्रेड, डेट और टाइम। तो जो भी आप यहाँ पर ऑप्शन डालेंगे इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको वहाँ पर क्या रखना है। तो सबसे पहले हम कोई अगर फॉर्म बनाएंगे तो वहाँ पर हम पूछेंगे किसी व्यक्ति का नाम। तो एक फॉर्म मैं आपको पूरा डिज़ाइन करके बता देता हूँ कि इसमें सभी ऑप्शनों का मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ और एक फॉर्म कैसे यहाँ पर बनाया जा सकता है और उसके डेटा को कैसे हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हम ऑप्शन टाइप करेंगे, मल्टीपल चॉइस को छोड़कर हम यहाँ पर लिखेंगे शॉर्ट आंसर और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे आपका नाम। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन जो हम पूछना चाहते हैं और इसको हम कर देते हैं रिक्वायर्ड। अगर आप रिक्वायर्ड पर टिक लगाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर देना ज़रूरी हो जाएगा। इसके बाद हमें नया क्वेश्चन यहाँ पर जोड़ना है, तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। आप देखेंगे कि ऐड क्वेश्चन का बटन है, ऐड टाइटल और डिस्क्रिप्शन का बटन यहाँ पर दिया गया है, ऐड वीडियो का बटन दिया गया है और ऐड सेक्शन का बटन दिया गया है। सेक्शन वहाँ के लिए बनाते हैं जैसे कि भी आपने पासपोर्ट का फॉर्म भरा हो तो वहाँ पर अलग अलग पेज दिए गए होते हैं। फॉर्म को भरने के लिए आप एक पेज को क्लियर कीजिए, फिर उसके बाद दूसरे पेज पर जाइए। इसी तरीके से यहाँ पर ऐड सेक्शन का भी बटन दिया गया है। तो हम यहाँ पर एक नया क्वेश्चन जोड़ लेते हैं। यहाँ पर हमने पूछा अपना नाम बताया और ये हमने रिक्वायर्ड किया था। देखिए रिक्वायर्ड करने के बाद इसके ऊपर एक स्टार आ गया है। दूसरा प्रश्न हम यहाँ पर पूछते हैं पैराग्राफ का, यानी पैराग्राफ हम दे देते हैं। यहाँ पर कोई आदमी लंबा भी लिख सकता है, तो अपने बारे में कुछ बताएं। तो एक छोटा सा पैराग्राफ वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इसको भी अगर आप चाहें तो रिक्वायर्ड कर सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन मल्टीपल चॉइस का दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों से कुछ पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं। उसके 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन जितने चाहें आप वहाँ पर दे सकते हैं और उसमें से कोई एक आंसर वो सेलेक्ट करके आपको बता सकता है। तो मल्टीपल चॉइस को आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आप कोई क्वेश्चन टाइप कर दीजिए। यहाँ पर हमने 3 ऑप्शन टाइप किए हैं। यहाँ पर प्रीव्यू का बटन भी दिया गया है। तो आप फॉर्म बनाते समय
उसको प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं कि बनने के बाद आपका फॉर्म कैसा दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पर ये फॉर्म बन चुका है। अगर कोई इसके अलावा अदर भी इस्तेमाल करना चाहेगा, यानी अगर वो इनके अलावा भी और कुछ जानता है, तो व्यक्ति यहाँ पर उसको टाइप कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए आप खुद ही यहाँ पर सबमिट का बटन आ गया है। फॉर्म जिस तरीके से हम बनाते जा रहे हैं, ये दोनों फील्ड रिक्वायर्ड हैं, वो ऊपर उन्होंने दिया गया है। इसके बारे में अपने बारे में कुछ बताने के लिए उन्होंने लंबा पैराग्राफ बना दिया है, और मल्टीपल चॉइस के लिए जो आप प्रश्न बना रहे हैं वो भी सही तरीके से काम कर रहा है। अब आगे हम इसको बनाते हैं। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस पूरा हो चुका है। अगर आप चाहें इसे रिक्वायर्ड करना तो इसे रिक्वायर्ड कर सकते हैं। इसके बाद एक नया प्रश्न ले लेते हैं, और मल्टीपल चॉइस के बाद यहाँ पर दिया गया है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स का मतलब होता है एक से अधिक ऑप्शंस को चुना जा सकता है, जबकि मल्टीपल चॉइस में आप सिर्फ एक ही ऑप्शन को चुन सकते हैं। तो यहाँ पर हम पूछ लेते हैं आप कौन सी भाषा बोलते हैं, या आप कौन सी भाषा का ज्ञान रखते हैं, और यहाँ पर हम 2 ऑप्शन जोड़ देते हैं। और अगर आप अदर का ऑप्शन भी यहाँ पर रखना चाहते हैं तो आप इस बटन को दबाइए, अन्यथा यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए। देखिए ऐड अदर का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर 3 चीज़ें एक साथ में भरी जा सकती हैं, और इसको आप चेक कर लीजिए क्या ये वहाँ पर ठीक तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर 1 और 2 और 3 टिक लगाई जा सकती है तीनों पर, जबकि मल्टीपल चॉइस में सिर्फ एक ही पर टिक रहेगी। तो तीसरी टिक जो अदर वाली है, वहाँ अगर आप इसके अलावा और भी कोई भाषा जानते हैं तो उसको यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और यहाँ पर जोड़ देते हैं। आप देखेंगे कि इसके बाद यहाँ पर दिया गया है ड्रॉप डाउन। तो आपके पास कोई ऐसी लिस्ट है, आप चाहते हैं कि व्यक्ति उस लिस्ट में से सेलेक्ट करके आपका आंसर दे, तो वो लिस्ट आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं ड्रॉप डाउन में। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन होते हैं वो फिक्स एरिया के लिए दिए गए होते हैं। आपको किसी से पूछना है आप किस राज्य के रहने वाले हैं, तो यहाँ पर आप उस तरीके का कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर पूछ लेते हैं कि आप किस राज्य के रहने वाले हैं, और यहाँ पर आप सभी राज्यों के नाम टाइप कर सकते हैं। हम फिलहाल में सिर्फ 3 या 4 राज्यों के नाम यहाँ पर टाइप करेंगे, और फिर आपको दिखाएंगे कि ये ड्रॉप डाउन मेन्यू काम कैसे करता है। आप देखेंगे कुल 4 राज्यों के नाम हमने यहाँ पर टाइप किए हैं, और इसे भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं, और दोबारा से जाते हैं प्रीव्यू के ऑप्शन पर। यहाँ पर देखते हैं ड्रॉप डाउन बना के नहीं बना। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बन गया है, और यहाँ पर ये 4 राज्यों के नाम आ रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर दिल्ली से आने वाला है और वो आपके फॉर्म को भर रहा है, तो उसको दिल्ली टाइप नहीं करना होगा, वो आपके ड्रॉप डाउन मेन्यू से दिल्ली को सेलेक्ट कर लेगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और यहाँ पर आप एक क्वेश्चन और ऐड करेंगे, और इसके नीचे दिया गया है फाइल अपलोड। अगर आप चाहते हैं कोई आपको कोई फाइल भेजे, जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो ज़्यादातर आपसे आपके फ़ोटो और आपके सिग्नेचर को अपलोड कराया जाता है, या और भी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कराए जा सकते हैं। इसी तरीके से आप गूगल फॉर्म की सहायता से लोगों से अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो वो अपलोड करा सकते हैं। तो यहाँ जो फाइल अपलोड की जाएगी, उसको अपलोड करने के लिए किसी भी व्यक्ति को अपने गूगल ड्राइव अकाउंट से लॉगिन करना होगा, और जो फाइल अपलोड होगी वो आपके गूगल ड्राइव के अकाउंट में ही आएगी। तो इस ऑप्शन को लगाने से पहले आप ये श्योर हो जाएं कि जिन लोगों को आप ये जो अपलोड वाला ऑप्शन है वो शेयर कर रहे हैं वो ट्रस्टेड पीपल हैं। वो गूगल सिर्फ आपसे इतना कहना चाह रहा है। इसके बाद इसको कंटिन्यू कर दीजिए, और कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पर आप उनसे क्वेश्चन पूछिए। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं कि अपना फ़ोटो अपलोड कीजिए। देखिए हमने यहाँ पर टाइप कर दिया कि अपना फ़ोटो अपलोड कीजिए, और इसके लिए भी यहाँ पर हम कुछ ऑप्शन और डाल सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे वेबसाइट्स पर होते हैं कि शो ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप, यानी फ़ोटो जो आप अपलोड करेंगे उसके लिए एक फ़ाइल टाइप आप यहाँ पर निश्चित कर सकते हैं कि वो PDF फॉर्मेट में होगा या JPEG फॉर्मेट में होगा। तो इसको यहाँ से जैसे ही आप ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पर कई सारे फाइल टाइप मिल जाएंगे। जो भी फाइल यहाँ पर आप अपलोड कराना चाहते हैं उसमें आप डॉक्यूमेंट करा सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करा सकते हैं, कोई स्प्रेडशीट हो सकती है, कोई ड्राइंग हो सकती है, PDF फाइल हो सकती है, इमेज फाइल हो सकती है, वीडियो या ऑडियो फाइल हो सकती है। तो आप जो भी यहाँ पर टिक लगाएंगे केवल वही फाइल यहाँ पर अपलोड की जा सकेगी। अगर आप कोई टिक नहीं लगाएंगे तो कोई भी फाइल कोई भी व्यक्ति अपलोड कर देगा। तो यहाँ पर फिलहाल हम लगा देते हैं, चूंकि हम यहाँ पर फोटो अपलोड कराने के लिए पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं इमेज फॉर्मेट पे। तो इमेज के अलावा और कोई फाइल अपलोड नहीं की जाएगी। इसके बाद एक ऑप्शन आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स। तो आप एक बार में कितनी फाइल लोगों से अपलोड कराना चाहते हैं। फ़ोटो मांग रहे हैं तो यहाँ पर एक ही फाइल पर्याप्त रहेगी। अगर आप चाहते हैं कोई व्यक्ति आपके पास 10 फ़ोटो भी भेजे या कोई 10 डॉक्यूमेंट आपके पास
भेजे तो आप यहाँ पर 10 को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर एक ले लेते हैं। और जो व्यक्ति उस फाइल को अपलोड करा रहा है उसका मैक्सिमम साइज़ कितना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गूगल ड्राइव में आपके पास जो स्पेस होगा आप उसी को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो आप मिनिमम से मिनिमम साइज़ रखिए। यहाँ पर 10 GB तक का साइज़ दिया गया है। अगर आप 10 GB को रिक्वायर्ड कर देंगे और किसी 2-3 व्यक्तियों ने ही 10 GB की इस फाइल को अपलोड कर दिया तो आपकी गूगल ड्राइव पूरी भर जाएगी। तो फिलहाल हम यहाँ पर 1 MB का साइज़ ले लेते हैं कि 1 MB से ज़्यादा का कोई फ़ोटो अपलोड ना करे। इसके बाद में यहाँ पर एक सेक्शन और जोड़ देते हैं और इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। लाइनर स्केल है। अगर आपने कभी किसी को रिव्यू दिया हो, यानी आप किसी को कोई स्टार देते हैं उसके काम के अनुसार, तो वो यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर लेबल दिए गए हैं 1 से लेकर 10 तक। आपने फ्लिपकार्ट या अमेज़न पे कभी शॉपिंग करी हो तो वो आपसे पूछते हैं कि आपको हमारा शॉपिंग का जो अनुभव है वो कैसा लगा। तो उस तरीके का आप यहाँ पर रिव्यू के लिए ऑप्शन बना सकते हैं। आप यहाँ पर क्वेश्चन डाल दीजिए कि आपको हमारा अनुभव कैसा लगा। यहाँ पर हमने पूछ लिया है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और उसके बाद में लेवल 1 में हम डाल देते हैं बुरा, और लेवल 5 तक ही हम पूछेंगे और यहाँ पर हम दे देते हैं बहुत अच्छा, और इसको हम कर देते हैं रिक्वायर्ड। इसके बाद में अगर आप इसका प्रीव्यू देखेंगे इस तरीके का एक बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ पर आप बिग गाइड की ये जो वीडियो है आप इसे अंक दे सकते हैं 5 बहुत अच्छा और 1 बहुत बुरा। तो इस तरीके से आप ये फॉर्म यहाँ पर बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 2 तरीके के प्रश्न बनाने के लिए ऑप्शन और दिए गए हैं। मल्टीपल चॉइस ग्रिड है और टिक बॉक्स ग्रिड है। ये यहाँ पर जो आपको वर्टिकल ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं उसके बजाय ये जो है मल्टीपल चॉइस ग्रिड में आ जाएंगे। काम ये सेम इसी तरीके से करेगा। और बात रही डेट और टाइम की, तो आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे डेट को और यहाँ पूछेंगे आपकी जन्मतिथि क्या है, और इस ऑप्शन को भी आप यहाँ से रिक्वायर्ड कर देंगे। फॉर्म पे जब आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का बॉक्स दिखाई देगा और यहाँ पर एक कैलेंडर आ जाएगा जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी डेट ऑफ बर्थ बड़े आराम से टाइप कर सकता है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ को भी ऐड करा सकते हैं। और बात रही अगर टाइम की, तो अगर आप किसी से टाइम भी पूछना चाहते हैं कि मानिए आप अपॉइंटमेंट फॉर्म तैयार कर रहे हैं और आप टाइम वहाँ पर लगाना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन की सहायता से वहाँ पर टाइम भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो फॉर्म है वो कंप्लीट तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद ऐसे आपको सेंड करना है, और सेंड करने पर आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन और दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस। तो जो लोग इस फॉर्म को भर रहे हैं उन लोगों का ईमेल एड्रेस आपके पास कलेक्ट हो जाएगा। इस पर अगर आप चाहें तो टिक लगा दीजिए। यहाँ पर दिया गया है इस फॉर्म का लिंक, इसे आप शॉर्ट कराकर किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क पर शेयर कर सकते हैं ताकि आपके पास वो डेटा कलेक्ट हो सके। और ये जो तीसरा ऑप्शन है वो है ब्लॉगर्स के लिए या ऐसे वेबसाइट ओनर्स के लिए जो इस फॉर्म को अपने ब्लॉग पर या वेबसाइट पर लगाना चाहते हैं। और अगर आप फाइल अपलोड ऑप्शन को यहाँ पर ऐड करेंगे तो आप इस फॉर्म को अपने वेबसाइट पर नहीं लगा सकते। अगर आप व्यक्तिगत रूप से किसी को ईमेल से भेजना चाहते हैं तो भी इस फॉर्म को आप वहाँ पर ईमेल से भेज सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से कंप्लीट फॉर्म यहाँ पर तैयार हो गया है। अब हम इसे इस्तेमाल करके देखते हैं और यहाँ पर हम शुरू करते हैं अपना आंसर देना। फाइल अपलोड ऑप्शन में आप अपने कंप्यूटर से कोई फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए हम यहाँ पर कोई फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे अपलोड करा देते हैं। ये फाइल आप देखेंगे कि 964 KB की है, तो बड़े आराम से अपलोड हो जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पर 1 MB की रिक्वायरमेंट दी थी। तो ये फाइल अपलोड हो गई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो डेट ऑफ बर्थ में भी हम कुछ भी सेलेक्ट करके यहाँ से डाल देते हैं और इसे सबमिट कर देते हैं। तो अपने फॉर्म पर हम वापस आ जाते हैं और देख लेते हैं वो रेस्पॉन्स में हमें क्या दिखाता है। रेस्पॉन्स में एक रिस्पॉन्स आ चुका है कि जो फॉर्म में जो भी एंट्री हुई होंगी आप उनका एनालिसिस यहीं से कर सकते हैं कि लोग किस राज्य के रहने वाले कितने लोग आपके फॉर्म पर आए। तो ये पूरा डेटाबेस यहाँ से डिज़ाइन करके बता देता है और इस तरीके से आप यहाँ पर पूरा फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं ये डेटाबेस एक्सेल में कैसे पहुँचता है। तो आपको सिंपल जाना है रेस्पॉन्स पर, और रेस्पॉन्स में आपको यहाँ पर दिखाई देगा एक बटन क्रिएट स्प्रेडशीट का। तो इस फॉर्म के लिए आप एक स्प्रेडशीट बना सकते हैं सिर्फ इस बटन पर क्लिक करके। यहाँ पर आप देखेंगे क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट का ऑप्शन है, तो बस यहाँ पर जाइए और इसको क्लिक कर दीजिए। और ये जो स्प्रेडशीट है ये बिल्कुल एक्सेल की तरह है। और यहाँ पर आप देखेंगे आपका सारा जो डेटाबेस है, फॉर्म कितने टाइम पे भरा गया है, नाम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। जो फ़ोटो है वो गूगल ड्राइव का वहाँ पर बटन दिया गया है फ़ोटो अपलोड करने के लिए। इस डेटाबेस को आपको
डाउनलोड करना है अपने एक्सेल शीट पर, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फाइल मेन्यू में डाउनलोड एज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इस पर क्लिक कीजिए और कुछ ही सेकंड्स में ये जो डेटा है ये आपके कंप्यूटर में ऑफलाइन